केस स्टडी राधा। राधा की डॉक्टर बनने की पढ़ाई चल रही थी। शी वॉज अ स्वीट एंड सेंसिटिव पर्सन। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी, इसलिए अपना दर्द अपने अंदर ही रखती थी। शी लव्ड समवन डीपली। ही टू लव्ड हर अ लॉट। दोनों के घर पर भी पता था कि आगे जाकर दोनों की शादी होगी, मधुर और राधा की शादी। However, due to COVID, unfortunately, she lost मधुर। राधा जानना चाहती थी कि क्या रिश्ता था उन दोनों के बीच जो इतना स्ट्रॉन्ग था, and what was the reason of him leaving this world so soon? क्या मधुर फिर से रीइंकार्नेट करेंगे? मुझे ये जानना है। राधा का सेशन ऑनलाइन हुआ। द सेशन। मैं एक गांव में हूं। मैंने एक साड़ी पहनी हुई है और पैरों पर आलता लगा हुआ है। मैं ऐसा लग रहा है एक बंगाली हूँ। मेरी उम्र 35 इयर्स की है। शायद एक मछुआरा फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ। एक कोई और इंसान भी है जो मेरे साथ खड़ा है। ओह, ये तो मेरे हस्बैंड हैं, और अभी की करंट लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे दोस्त कबीर हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं ये मेरे। खैर, एक छोटा सा घर है जो मुझे फील हो रहा है, दिख रहा है, और एक बेटा भी है मेरा 5 साल का। ये तो मधुर है। ओह, ये मेरे बेटे हैं। नेक्स्ट सीन में राधा ने बताया कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, यानी कबीर की डेथ हो चुकी थी। सिर्फ 39 इयर्स के थे मेरे हस्बैंड, एंड ही डाइड ड्यू टू टीबी। राधा ने बताया, मैंने इस डेथ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। आई एम ओके। मेरे पास मेरा बेटा है कम से कम। मैं शादी नहीं करना चाहती दोबारा। जब मैं राधा को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीन में लेकर गई तो राधा ने बताया, मेरे बेटे ने भी शादी नहीं करी। ही इज 35-40 अराउंड नाउ। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। इसकी वजह ओवर अटैचमेंट ही है। जब राधा आगे बढ़ी तो उसने बताया कि वो 75 इयर्स की हो चुकी हैं और अब मरने ही वाली हैं। मैं मरने वाली हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं तो आज या कल मर ही जाऊंगी, पर मेरे बेटे का अब क्या होगा? उसका सहारा कोई नहीं। मैं एक कुर्सी पर बैठी थी, मुझे दिख रहा है, और मैं वहीं अचानक अपनी बॉडी छोड़ देती हूँ। मेरी डेथ हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रही हूँ और थोड़ा गिल्ट भी है। मेरा बेटा सेटल नहीं हो पाया। उसको बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि उसका सहारा तो मैं ही थी। वो अकेला रह जाएगा। मुझे इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। राधा ने जब अपनी बॉडी छोड़ी तो उसने बताया कि वो बहुत हल्का महसूस कर रही है। मुझे लेने मेरे हस्बैंड कबीर आए हैं। उनकी कॉन्शियसनेस मैं फील कर सकती हूँ। मैं बहुत खुश होकर उनको देखती हूँ, एंड ही इज़ ऑल्सो स्माइलिंग। साथ में मेरे गार्जियन एंजल भी हैं। उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, उनकी दाढ़ी है, और जब मैं उनको देखती हूँ मुझे एक गाइडेंस फील हो रही है, जैसे वो मुझे टेलीपैथिकली भेज रहे हैं करंट लाइफ के लिए। वो बोल रहे हैं, भरोसा रखो, आगे सब अच्छा होगा। इस लाइफ का इंपॉर्टेंट लेसन है टू हैव फेथ, डोंट बी अफ्रेड। तुम्हें आगे बढ़ना है, लाइफ को अच्छे से एक्सेप्ट करना है। सडनली राधा स्टार्टेड सीइंग फ्लैशेस ऑफ अ फ्यूचर। वो सीधा 2024 या 2025 के आसपास पहुंच गई। एंड देन शी सेड, आई कैन सी माई सेल्फ बीइंग प्रेग्नेंट। ये सब झलक दिख रही है मुझे, जैसे एक बेबी बॉय है, और जो बेबी बॉय है ना, वो मधुर है। ओह वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। कैन यू आस्क योर गार्जियन एंजल कि मधुर की प्रेजेंट लाइफ इतनी छोटी क्यों थी? मधुर के कुछ और कार्मिक कॉर्ड्स थे। He attracted some black magic also, which was done upon him by some relative. Therefore, his condition got worsened. राधा ने कहा कुछ रुकते हुए,
शी वॉज फीलिंग वेरी हैवी। जो भी वो कार्मिक अकाउंट था मधुर का अपने रिलेटिव के साथ, उसे हमने एनर्जेटिकली डिस्कनेक्ट किया। राधा ने बताया अब मधुर के ऊपर एक गोल्डन प्रोटेक्टिव एनर्जी उसे दिख रही है। आई आस्क्ड राधा टू एक्सप्रेस ऑल हर हार्ट आउट टू हिम। जो भी तुम कहना चाहती हो कह सकती हो खुलकर मधुर से। तुम्हारे शरीर से सारा दर्द निकल रहा है धीरे धीरे डिवाइन मैग्नेट की मदद से, जो तुम्हारा दर्द एब्जॉर्ब कर रहा है, सारे पेन्स एब्जॉर्ब कर रहा है। जस्ट फील द पॉजिटिव एनर्जी इनसर्कलिंग यू। अपने पूरे शरीर को स्कैन करो और बताओ अब कैसा फील हो रहा है। हल्का, बहुत हल्का फील कर रही हूँ। मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। मधुर इज सेइंग उसका पर्पस मेरी लाइफ में था मुझे इंजीनियर बनने की डायरेक्शन से हटाकर डॉक्टर बनाना, क्योंकि दैट इज माई लाइफ पर्पस, टू हील पीपल। वो हमेशा मेरे साथ हैं। ही वॉन्ट्स मी टू मूव ऑन इन दिस लाइफ। वो बार बार यही कह रहे हैं। वो फिर से आएंगे मेरे पास मेरा ही बेबी बनकर। This beautiful session ended on a beautiful note, and a beautiful smile returned on Radha's face that I could witness looking at her. कितनी प्यारी केस स्टडी है ये। हर एक केस स्टडी में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर आपने ये ध्यान से सुनी है तो आपको ये लेसन बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा कि दिस इज द स्टोरी अबाउट ओवर अटैचमेंट। किस तरह से हम जब किसी से बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच होते हैं, हम ना सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, हम उस इंसान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम इंडिविजुअली आते हैं। कई बार हम रिलेशनशिप्स को लेकर इतने पॉजेसिव हो जाते हैं, कई बार हमें अपनी कोई परवाह नहीं होती, हम अपनी सारी एनर्जी दूसरे पर लगा देते हैं, बट आउटकम हम उस सामने वाले इंसान का चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक डेस्टिनी है, अपना एक कर्मा है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं। इस केस में अगर हम बात करें तो राधा के जो बेटे थे, पहले तो राधा के हस्बैंड की डेथ हुई, वो एक बहुत बड़ा सदमा था। देन उनके पास एक बेटा था जिसके साथ उन्होंने जिंदगी बिताई। वो दोनों एक दूसरे की ही चिंता करते रह गए। इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था दोनों के बीच में कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए। बेटे ने भी सोचा माँ बूढ़ी हो चुकी है तो शादी ना करना ही सही रहेगा। माँ जब बिल्कुल डेथ स्टेज में थी तब उनको रियलाइज हुआ, अरे मैं तो कभी भी मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे बाद बेटे का क्या होगा, उसका सेटल होना इंपॉर्टेंट था। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, अलग अलग टाइप के उनके नेचर्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट देम ग्रो। आपको अपनी ग्रोथ का भी ख्याल रखना है और आपको कोशिश करनी है कि आप दूसरे की लाइफ में भी इंटरफेयर ना करें, उसको भी ग्रो करने दें। सो गाइज, इफ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर या आप कुछ अपना पर्सनल शेयर करना चाहते हैं, डू कमेंट बिलो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप द कमेंट बिलो। जब भी मौका मिलेगा आई विल गेट बैक टू यू। ऑल्सो आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आप चाहे तो मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टा ID इज soul_healer_अंजुम। नमस्ते।